स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अगर हम महाबली अस्तिका की हत्या नहीं करेंगे तो आखिर उनकी हत्या करेगा कौन? एक गरुड़, गरुड़ जो नागलोक का सदैव सबसे बड़ा शत्रु रहा है। गरुड़ नगर के महाराज महाभाव की हत्या महाबली अस्तिका ने की थी और महाभाव का पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। यह अवसर उसे हम नहीं, और खुशी की बात है कि गरुड़ इस समय अमरौली में है। इसीलिए इन्हीं 21 दिनों के भीतर गरुड़ महाबली अस्तिका पर आक्रमण कर सकता है और अपनी शक्तियों से उन्हें समाप्त कर सकता है। अब महाबली की अस्तिका की मृत्यु केवल एक के हाथ में लिखी है, 5 प्रेत। चले जाओ यहां से, चले जाओ। जी, हम पहले मिल चुके हैं। जी? नहीं, मेरा तो यहाँ अमरौली में पहली बार आना हुआ है। अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, अस्तिका नाम है उनका। ये उनका पता है, आप मेरी मदद करेंगे? आप अस्तिका जी के दोस्त हैं? जी। क्यों, क्या हुआ? नहीं, बड़े संजोग की बात है, मैं भी उनसे ही मिलने जा रहा था। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ उनके पास। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। चलिए। माफ कीजिएगा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप थोड़ी देर बाहर इंतजार कर सकते हैं? मुझे अस्तिका जी से कुछ पर्सनल बात करनी थी। और आपको लगता है कि मेरे सामने शायद वो खुलकर बात नहीं कर सकेंगे?
आपके सवालों के सही जवाब नहीं दे सकेंगे। जी, पर आपको कैसे पता ये सब? अपने दोस्त अस्तिका को अच्छी तरह से जानता हूं। आप तसल्ली रखिए, मैं यही इंतजार करता हूं। जी। अर्जुन, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मुझे तो लगता है आपने बहुत कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया, उसी तरह जिस तरह अमरौली के लोगों ने। उन्होंने आपको देखा जरूर, लेकिन आपको सही से जाने नहीं लगता। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। समझ कर ना समझना भी एक तरह का झूठ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल रात आपने एसपी की बॉडी के साथ क्या किया? उनकी बॉडी जंगल से कैसे गायब? एसपी की बॉडी? इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है, और जो बात मैं जानता नहीं उसके बारे में मैं तुम्हें क्या बता सकता हूं? पर आप ये तो बता सकते हैं ना कि आप कब से जानते थे कि वो राजवीर और वो औरत सांप है? मैंने खुद अपनी आंखों से आपको उनसे बात करते हुए देखा है। उन दोनों इच्छाधारी नागों को आपकी बात मानते हुए देखा है। मगर पहले आप ये बताएंगे कि एसपी साहब की बॉडी के साथ क्या हुआ? मैं कल रात यहीं था, और राजवीर इच्छाधारी नाग? कौन सी औरत के बारे में बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी ये बातें कोई किस्से कहानी की तरह लग रही है मुझे। ये कोई किस्सा या कहानी नहीं है। इतनी चोटें, इतनी लड़ाइयां, इतना खून खराबा, एसपी सर की मौत, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। खून खराबा? तुम ठीक हो? तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि जैसे तुम्हें कोई चोट लगी हो। मैंने क्या देखा और क्या महसूस किया ये मैं अच्छे से जानता हूं। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। और अब मैं ये भी जान गया हूं कि आप जैसे दिखते वैसे बिल्कुल भी नहीं। आप भी उन दोनों की तरह सांप हैं क्या? देखिए, अगर वो आपकी बात मानते हैं, आपकी बात सुनते हैं, तो आप प्लीज उनसे कहिए कि नूरी को इस सबसे दूर रखें। वो दोनों मिलकर नूरी को मारना चाहते हैं, और मैं ये नहीं होने दे सकता। अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम्हें एसपी की बेटी की बहुत फिक्र है, पर मेरा यकीन मानो, मैं इस चीज के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो एक आम इंसान हूं। आम इंसान तो क्या, मुझे तो आपके इंसान होने पर भी शक है। और मैं नहीं जानता आप क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन मैं आपकी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा।
अस्तिका जी! ये देखो अर्जुन, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूं। अपने दिमाग से इच्छाधारी नाक की बात निकाल दो, वरना शायद अपने साथ तुम किसी और को भी नुकसान पहुंचाओगे। ये सब बातें मेरे दिमाग में नहीं, ये सब मेरे साथ हो रहा है और मैं जानता हूं इसकी सच्चाई यहीं कहीं है और वो मैं पता लगा के रहूंगा। अर्जुन को सत्य बताने से क्यों चूक गए अस्तिका? मेरी शक्तियां क्षीण हो गई हैं। यही वजह है कि मैं आपकी योजनाओं पे न यहां क्यों आए गुरु वासुकी? अपना ये नया रूप मुझे दिखाने। अच्छा है। शक्तियां खो जाने के पश्चात स्वयं को संभालना और भी आवश्यक हो जाता है। मानव रह गए हो, चोट लगे तो घाव जल्दी नहीं पड़ता। मेरी शक्तियां कुछ समय के लिए कमजोर हुई हैं, परंतु मेरी सोच नहीं। यही कारण है कि मैं मान नहीं सकता कि आप यहां मेरी भलाई के लिए आए हैं। मैंने तो सदैव तुम्हारा भला ही चाहा है। युद्ध नीति का एक नियम है कि जब दो शत्रु सामने दिखाई दें तो उसमें से एक के साथ संधि कर लो, दूसरा अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। दो शत्रु? क्या कहना चाहते हैं आप? अब तो युद्ध नीति की पकड़ भी कमजोर पड़ने लगी है। युद्ध नीति का यह भी एक नियम है कि मित्र को अपने पास रखो, किंतु अपने शत्रु को उससे भी अधिक पास रखो। इसलिए मेरा और तुम्हारा पास पास होना हम दोनों के लिए ठीक है। तुम्हारी ये दुर्दशा तुम्हारे अपनों के कारण हुई है। तो बताओ, मेरी बात से अधिक और किस पर विश्वास कर सकते हो? मैंने सदैव और सर्वदा केवल स्वयं पर विश्वास रखा है। देख रहा हूं कि कितना अकेला कर दिया है तुम्हें तुम्हारे अपनों ने। इसलिए सोचता हूं कि अब यहीं रह जाओ। तुम्हारे समीप रहने की आदत जो पड़ गई है। और अर्जुन को लेकर तुम्हारी योजनाओं पर दृष्टि भी तो रखनी है।
शंखचूर्ण ठीक कह रहा था। अस्तिका अपनी शक्तियां खो चुका है। मुझे जल्द ही उसे अकेले में घेर के अपना बदला लेना होगा। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, स्पेशली तब जब मेरी शादी राजवीर के साथ तय हो चुकी है। नूरी तुम्हारे पापा का? जो मेरे पापा को अगर पता चल गया ना तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वो है कहाँ? वो ठीक तो है ना? कहे का क्या मतलब है? और तुम्हें मेरे पापा से क्या काम है? तुम्हें उनकी फिक्र कब से होने लगी? नूरी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो, वो है कहाँ? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, वो ठीक तो है ना? अर्जुन, वो ठीक क्यों नहीं होंगे? आज सुबह ही तो हेडक्वार्टर्स के लिए निकले, कोई कॉन्फ्रेंस है, कुछ दिन बाद आएंगे। आज सुबह? हाँ, आज सुबह। नूरी एक बार अच्छे से याद करो, तुम पापा से सुबह मिली थी, वो आज सुबह? हाँ अर्जुन, आज सुबह ही। वो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अर्जुन, बात क्या है? क्या हुआ नूरी? अर्जुन परेशान कर रहा है तुम्हें? क्या किया तूने एसपी सर के साथ? बता! अर्जुन, मैं क्या होता जा रहा है? तुम ऐसी पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? दिमागी संतुलन खराब हो गया इसका। एसपी साहब हेडक्वार्टर्स गए और यह भी कहा कि नूरी के साथ जाकर सगाई की शॉपिंग कर, और नूरी का ध्यान भी मुझे रखना है क्योंकि उन्हें लौटने में कुछ समय लग जाएगा। अगर तेरी बकवास खत्म हो गई हो ना तो दफा हो जाए इससे पहले कि मेरे मंगेतर को परेशान करने के जुर्म में अरेस्ट कर दूं। हाँ अर्जुन, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। I'm really sorry। आपकी प्रिय मंगेतर को परेशान करने का इरादा नहीं था मेरा। और आप फिक्र ना करें, इस मामले की तहकीकात तो मैं खुद कर लूंगा। See you, राजू। क्या हो गया? लगता है तुम्हें चोट लग गई है। ठीक हूं मैं, मामूली सी चोट है और चोट मुझे कमजोर नहीं बना सकती। तुम्हें चोट लगी थी और तुमने बताया भी नहीं? तुम काफी केयरलेस हो। नूरी, छोटा सा एक्सीडेंट था। आई नो, बट तुम्हें चोट लगी हुई है। आई होप यू नॉट ड्राइविंग। नूरी, कार मैंने ड्राइव नहीं की, माँ ने की। मॉम, वो कहाँ है? माँ बाहर गाड़ी में। दिस इज नॉट डन। तुम एटलीस्ट मुझे बता तो सकते थे ना। अब बातों बातों में तुम्हें ये बात बताना ही भूल गया। मैं लो, माँ आ गई।